ठीक है। रेंज मैंने, अब रेंज में यहाँ पे को ले रहा हूँ, तो रेंज में क्या हो रहा है बताओ। रेंज में ये होता है, रेंज में आप उसके लेंथ को लेते हो, लेंथ ऑफ एक्स ले रहे हो, तो रेंज में हमको एक नंबर लेते हैं ना। अब वो नंबर क्या होगा, रेंज में हम रेंज लिखते हैं, और रेंज के अंदर हम क्या लिखते हैं, नंबर। मतलब कहाँ तक का आपको रेंज ले जानी है। ठीक है, तो रेंज कहाँ तक ले जानी है, जो आपका उसकी लेंथ है, जो आपकी जो स्ट्रिंग, जो आप सॉरी जो आपकी लिस्ट है, उस लिस्ट की लेंथ तक का मेरे को ले जानी है, क्योंकि उसमें एक एलिमेंट, दो एलिमेंट है। तो रेंज लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, दो हो जाएगी ना, टू हो जाएगी ना। तो उसके टू तक का हमारा जाएगा। टू तक का अगर रेंज आपका टू तक का जाएगा, तो यानी कि एक लूप चलेगी पहले जीरो के लिए, एक चलेगी वन के लिए। तो दोनों एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाएंगे हम। तो रेंज आपने आई किया, तो एक्स आई करूंगा, एक्स आई करूंगा, तो मतलब फर्स्ट एलिमेंट हमारा मिल जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट मेरा यहाँ से ऐसे करके मेरे को वन टू थ्री, ये फर्स्ट एलिमेंट मिल गया। फिर उसके बाद जब मैंने इनर लूप चलाई थी, जे इन रेंज करके मैंने जब चलाया था, तो फिर मैंने उस इस इनर लूप का जो, सॉरी इस लिस्ट का जो लेंथ होती है, उसका मैंने लेंथ लिया था। फिर मैंने एक्स आई जे करा, मतलब आई मतलब फर्स्ट इटरेशन, अभी आउटर लूप का फर्स्ट इटरेशन चल रहा है, बट इनर लूप का फर्स्ट इटरेशन चलेगा तो मेरा ये देगा। सेकंड इनर लूप का, आउटर लूप का फर्स्ट इटरेशन ही है, बट इनर लूप का सेकंड इटरेशन चलेगा तो ये देगा। और आउटर लूप का अभी भी फर्स्ट इटरेशन है, बट इनर लूप का अभी थर्ड इटरेशन चल रहा है, तो आपको थ्री देगा। ये मैंने आपको कल बताया था, ऐसे ऐसे करके प्रिंट होगा। इसमें कोई डाउट है अभी तक का किसी को? तनिषा, धीरज, दीपक, तो युवराज, नहीं है। कुंदन। मतलब डाउट नहीं है, बट थोड़ा सा ये थोड़ा डिफरेंट है। मतलब मेरे को थोड़ा सा ये टफ पार्ट लगा लेन वाला। वो चीज मैं समझ आ गई, बाकी हाँ, थोड़ा सा लगा मेरे को ये, लाइक लेंथ थोड़ा वाला। समझ नहीं आया। देखो चलो चलो कोई नहीं, अगर हाँ, इतना समझ में आया। लेंथ समझ में नहीं आया ना, समझो समझो। देखो, अब एक बार थोड़ा सा समझना, देखो कुछ नहीं है लेंथ से, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ, कहीं पे लेंथ की यूज करने की जरूरत पड़ी आपको इसलिए। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हम क्या चल रहे हैं, एक फॉर लूप लगा रहे हैं। ठीक है, फॉर लूप लगाया, मैंने आई लिया, आई हमारा वेरिएबल होता है। और यहाँ पे मेरा क्या होता है, एक इटरेबल चाहिए होता है मेरे को। ठीक है, इटरेबल चाहिए, तो मैंने उसको रेंज ले लिया यहाँ पे को। ठीक है, मैंने आई में क्या ले लिया, रेंज ले लिया। अब रेंज में मुझे कोई वैल्यू तो देनी पड़ेगी। अब वैल्यू मुझे क्या देनी है, मुझे इस एक्स में इटरेशन करवानी है, इस लिस्ट में इटरेशन करवानी है, इस लिस्ट में इटरेशन इटरेशन करवानी है। तो मैं कितने बार इटरेशन करवाऊंगा, सो दैट मैं जो उसके एलिमेंट्स ले सकूं। एक बार इटरेशन करवानी पड़ेगी, दो बार इटरेशन करवानी पड़ेगी। दो बार इटरेशन करवाऊंगा, एक बार इटरेशन करवाऊंगा तो मैं ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा मेरे को, और दूसरी बार इटरेशन करवाऊंगा तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो दो बार इटरेशन करवानी है, तो दो बार इटरेशन करवानी है, तो मैं अब देखो यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है, यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है कि आपके पास दो एलिमेंट हैं। मान लो कभी आप जब जनरलाइज करते हो ना उसको, तो जनरलाइज करते हो तो आप ये मान के चलते हो कि एन नंबर ऑफ लिस्ट है अंदर, एन लिस्ट है। तो क्या करोगे, अगर एन लिस्ट है तो आप उसकी जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं उतने बार लूप चलानी पड़ेगी, उतने बार लूप चलानी पड़ेगी, तो आप उसके लेंथ पे चला दोगे, उसके एक्स के लेंथ पे लूप चला दोगे। अब जब एक्स का लेंथ करोगे, तो यहाँ पे एक्स का लेंथ करोगे तो कितना रिटर्न करेगा मुझे, लेंथ कितनी है, दो एलिमेंट है तो इसकी लेंथ दो रिटर्न करेगा, टू रिटर्न करेगा। और मैं यहाँ पे को रेंज में टू डाल दूंगा। अब टू डाल दूंगा तो देखो क्या होगा, टू के लिए जब रेंज होता है तो जीरो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो, एक बार आई इक्वल टू जीरो के लिए चलेगा, और आई में एक बार वन चलेगा। तो रेंज में जब आई मेरा, अब देखो रेंज मेरा इटरेबल है ना, तो रेंज में कौन कौन सी वैल्यू है, जीरो और वन है। तो आई में मेरी पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, आई में मेरी वैल्यू आ जाएगी जीरो आएगी। ठीक है, जब मेरी आई पे जीरो आएगी, तो मैं देखो मुझे क्या करना है, अब यहाँ लूप के अंदर चला गया। अब लूप के अंदर आई जीरो है, ठीक है, आई जीरो है। तो मुझे क्या लेना था, मुझे ये वाला एलिमेंट लेना था ना, ये वाला लेना था ना। अब ये वाले एलिमेंट को लेने के लिए मैं क्या करूंगा, एक्स में इंडेक्सिंग करूंगा, एक्स की इंडेक्सिंग करूंगा, यानी कि एक्स और उसके जीरोथ वाले एलिमेंट को ले लूंगा। लूंगा नहीं लूंगा, अगर मैं ये प्रिंट करवाता हूं, तो एक्स जीरो प्रिंट होगा मेरा, और एक्स जीरो क्या है मेरा, वन टू थ्री है, वन टू थ्री है, ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा मेरा। आई बात समझ में? अब फिर दोबारा, अब फिर जब लूप से बाहर, अभी इसको कंसिडर मत करना, ठीक है। अब देखना फिर ये लूप से बाहर चला जाएगा। अभी मैंने ये लिखा ही नहीं है, इसको समझना कि ये मैंने लिखा नहीं है, बस इतना ही समझना, ऊपर वाली लूप समझना। अभी लूप से बाहर चला जाएगा, अब लूप से बाहर जाएगा तो आई में क्या स्टोर हो जाएगा,
आई में वन हो जाएगा, आई में वन हो जाएगा ना, अब जीरो के बाद वन हो जाएगा, तो आई में वन हो जाएगा, फिर वो अंदर जाएगा। अब अंदर जाएगा तो देखो यहाँ पे जीरो वाले के लिए तो ये वाला एलिमेंट मैंने ले लिया। अब दूसरा एलिमेंट मेरे को चाहिए 4 5 6 चाहिए, तो उसके लिए भी इंडेक्सिंग करूंगा। तो उसके लिए इंडेक्सिंग करूंगा तो मैं एक्स वन कर दूंगा। अब एक्स वन करूंगा तो उसकी इंडेक्सिंग से मुझे क्या प्रिंट होके देगा, 4 5 6 प्रिंट होके देगा। इतनी बात समझ में आई? अब अभी तक का हम क्या कर रहे थे, अभी तक का तो हम सीधा एलिमेंट्स को एक्सेस कर ले रहे थे। प्रिंट मैं क्या कर फॉर मैं फॉर लूप चला रहा था, फॉर आई इन एक्स कर रहा था। जब आई इन एक्स करता हूं तो सीधे एलिमेंट को एक्सेस कर लेता है वो। बट अगर मैं उसके रेंज में लेता हूं, तो मैं उसके जब रेंज में लेता हूं तो मुझे उसके अंदर इंडेक्सिंग से उसको लेना पड़ेगा। एलिमेंट को एक्सेस कैसे करना पड़ेगा, इंडेक्सिंग से। इतनी बात समझ में आई आप लोग के? युवराज, तनिषा, दीपक, सूर्या, यस सर। सूर्या आप हो? यस सर, समझ में आ गया सर। ठीक है, यहां तक इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो मैंने करा क्या, मैंने फॉर लूप के अंदर एक और लूप चला दी, मतलब नेस्टेड लूप चला दी। अब नेस्टेड लूप क्या करेगा, मतलब कि फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगी, अभी जीरो वाला ही चल रहा है, मतलब अभी हमने स्टार्ट करा, ठीक है। अब देखना फॉर लूप में क्या होगा, फॉर लूप में जैसे ही आपका फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट हुई तो आई में क्या होगा, जीरो। आई पे क्या होगा, जीरो होगा। तो आई पे जीरो होगा तो फर्स्ट इस लाइन पे जाएगा, इस लाइन पे जाएगा तो इस लाइन पे एक्स जीरो प्रिंट करके देगा। तो एक्स जीरो पे यानी कि फर्स्ट प्रिंट एक्स जीरो करेगा, एक्स जीरो पे क्या है मेरा 1 2 3 4 है, तो वो मेरा 1 2 3 4 प्रिंट करवा के देगा, एक लिस्ट प्रिंट करवा के देगा 1 2 3, मतलब 1 2 3 है, सॉरी 1 2 3 है तो 1 2 3 प्रिंट करवा के देगा। उसके बाद फिर देखो उसी फॉर लूप के अंदर मेरा एक और फॉर लूप मैंने चला दी। अब उस फॉर लूप में देखना क्या है, फॉर लूप चलाई जे, जे मैंने एक वेरिएबल लिया इन, अब उसमें मैंने रेंज ले लिया। ठीक है, यहाँ पे को भी मैंने रेंज लिया। अब रेंज में मैंने लिया तो अंदर वैल्यू आनी चाहिए, कहां से कहां तक। अब मुझे किस में चलाना है, इस वाले लिस्ट में चलाना है ना, इस वाले लिस्ट में चलाना है। अब इस वाले लिस्ट में चलाना है तो मैं क्या करूंगा, उस पे कितने आपके वैल्यूज है, कितनी वैल्यूज है, कितने एलिमेंट्स हैं उस वाले लिस्ट में। अरे इसमें ये अंदर वाली लिस्ट के लिए, अब अंदर वाला लूप मैंने क्यों चलाया है, क्योंकि जो मेरा जो आपके अंदर वाला लूप मैंने इसलिए चलाया है क्योंकि जो आपकी नेस्टेड लिस्ट है ना, उस नेस्टेड लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं उसको देखने के लिए। मतलब ये जो एक्स जीरो आया था ना मेरा, एक्स जीरो था, उस एक्स जीरो में कितने एलिमेंट्स हैं उसको निकालने के लिए मैंने लेंथ देखी है। समझ रहे हो? वो मैंने जो ये जे लूप, ये जो नेस्टेड लूप चलाई है, ये लूप मैंने जो एक्स जीरो, मतलब जो आपका एक्स जीरो में कितने एलिमेंट्स हैं उसको निकालने के लिए मैंने, एक्सेस करने के लिए मैंने लूप चलाई है। तो उसमें कितने एलिमेंट्स हैं कुंदन? सर दोबारा समझाना है वाला, हाँ, दोबारा समझाना है एक्स जीरो वाला पार्ट। हाँ 3 एलिमेंट्स है। मैं ये बोल रहा हूं कि जो मैंने फॉर लूप, दूसरी फॉर लूप चलाई है ना, ये दूसरी हाँ जी। फॉर लूप मैंने एक्स जीरो में, एक्स जीरो मतलब एक्स जीरो में जो एलिमेंट्स हैं उनको एक्सेस करने के लिए मैंने दूसरी लूप चलाई है। ठीक है। तो एक्स जीरो में कितने एलिमेंट हैं बताओ? थ्री। 3 एलिमेंट है, तो उसका मैं रेंज कहां तक चलाऊंगा, मैं रेंज क्या चलाऊंगा, 3 चलाऊंगा। 3 एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए 3 इसलिए चलाऊंगा क्योंकि पहला जीरो हो जाएगा, फिर वन हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा। आई बात समझ में? तो जे में मैं कौन कौन सी वैल्यू जाएंगी कीर्ति, जे में पहली वैल्यू क्या जाएगी, जीरो जाएगी, क्योंकि रेंज 3 है ना कीर्ति, इटरेबल रेंज 3 है। तो जे में पहली वैल्यू जीरो जाएगी, फिर वन जाएगी, फिर टू जाएगी। ये समझ में आया? रेंज मैंने रेंज लिया। अब लेन ऑफ एक्स जीरो लिया, लेन ऑफ एक्स जीरो या फिर एक्स, सॉरी एक्स जीरो नहीं होगा यहाँ पे, लेन ऑफ एक्स आई होगा। हाँ लेन ऑफ एक्स आई होगा, क्योंकि अगर देखो, अगर मैं यहाँ पे को 4 6 7 कर देता, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 4 6 7 करता और यहाँ पे एक्स जीरो ही लेता, तो मैं उसको, ये 7 वाला पार्ट नहीं आता, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे को एक्स आई लेऊंगा तो वो 7 को भी लेगा। ये समझ में ऐसे क्यों? आया? नहीं। देखो क्यों नहीं आया, देखो मैं बताता हूं। अब देखो कीर्ति, बताओ क्या हुआ, क्या डाउट है?
लेंथ पूछ रहे थे, ठीक है, बट अभी किसी को भी मतलब अभी देखो ये चीजें समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, मुझे पता है, बट समझो। ठीक है, अब ये एक्स आई क्या है यहाँ पे को देखो, लेन ऑफ एक्स आई क्या है यहाँ पे को देखो। अभी मेरा यहाँ पे क्या है, आई में मेरा क्या है, आई में फर्स्ट जब इटरेशन चली तो आई में क्या है ये बताओ। फर्स्ट इटरेशन चली तो आई में क्या होगा, 1 फर्स्ट इटरेशन चली तो आई में क्या होगा, जीरो। 0 आई में जीरो होगा ना, फर्स्ट इटरेशन चली, फर्स्ट इटरेशन तो आई में जीरो होगा, क्योंकि हमने लेन एक्स लिया है। ठीक है, लेन एक्स में, ठीक है देख लो, लेन एक्स में जो भी लेंथ होती है, जो भी एक्स की जो लेंथ होगी, जो भी एक्स की लेंथ होगी, उसका रेंज ले लेगा, वो लेंथ यहाँ पे ले लेगा और रेंज उतनी रेंज चलेगी। तो फर्स्ट वैल्यू तो जीरो से स्टार्ट होगी ही होगी। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू आई में क्या होगी, जीरो होगी, इतना बात ध्यान देना कि आई में फर्स्ट आपका क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, अब ये चीज याद रखना, अभी आई में जीरो ही है, आई में फर्स्ट जीरो है, आई में फर्स्ट जीरो है। अब फिर लूप के अंदर गया, लूप के अंदर गया तो मैंने बोला उसको एक्स आई प्रिंट करे, तो एक्स आई, आई में क्या है, जीरो, आई में जीरो है ना, आई में जीरो है तो बताओ, आई में जीरो है तो क्या प्रिंट होगा युवराज, एक्स जीरो, मतलब आई में जीरो है तो एक्स जीरो 1 क्या प्रिंट करके देगा, 1 1 क्या करके देगा 1 एक्स हाँ, 0 है तो 1 ही आएगा ना, 1 2 3 जो से पहला उसका वैल्यू है। एलिमेंट्स नहीं नहीं देगा क्यों बट आएगा, पूरा एलिमेंट्स नहीं देगा एलिमेंट बट नहीं 1 2, आएगा। हाँ 1 2 3 आएगा ना पूरा। हाँ, पूरा पूरा एलिमेंट आएगा ना, एक्स जीरो पे वन टू थ्री है, पूरा लिस्ट है, हाँ हाँ हाँ। 1 2 3 आएगा। इतनी बात समझ में आई। अब उसके बाद लूप के अंदर हम जा रहे हैं, इस वाले लूप में जा रहे हैं। अब ये मैंने जे दिया, ठीक है, जे दिया, जे एक वेरिएबल है, अभी जे में कोई वैल्यू अभी नहीं आई है, कैसे नहीं आई है अभी हमने क्योंकि बताया नहीं, पहले रेंज देखेंगे। रेंज दिया मैंने, अब रेंज में मैंने लेन ऑफ एक्स आई दे दिया, तो लेन ऑफ एक्स आई, अभी आई क्या है, आई वन टू क्या थ्री है, हाँ आई अभी जीरो है क्योंकि फर्स्ट इटरेशन ही चल रहा है, अभी फर्स्ट इटरेशन चल रहा है, फर्स्ट इटरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। जब, क्योंकि फर्स्ट इटरेशन तब खत्म होगा जब ये पूरी फॉर लूप चल जाएगी, क्योंकि जैसे ही फर्स्ट इटरेशन चल रहा था मैंने फॉर लूप चला दी। तो आई में अभी क्या है, किस कौन सी इटरेशन चल रहा है, जीरो वाले के लिए इटरेशन चल रहा है ना, फर्स्ट इटरेशन ही चल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, लेन ऑफ एक्स आई मतलब जीरो, एक्स आई है ना, तो लेन ऑफ एक्स जीरो कितना होगा बताओ, लेन ऑफ एक्स जीरो कितना होगा, 3 हुआ ना। तो लेन लेन सॉरी देखो कीर्ति, लेन आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है, किसी भी लिस्ट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो लेन बताएगा। लेन फंक्शन यूज करके हम किसी भी लिस्ट में, देखो किसी भी लिस्ट में अगर हम उसका लेन फंक्शन यूज करते हैं तो लेन बताता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो आपका लेन बताता है। ठीक है युवराज, इतनी बात समझ में आई। यस सर। दीपक, तनीषा, सूर्या, यस सर। ठीक है, ठीक है। देखो, तो अब लेन ऑफ एक्स जीरो कितना होगा कीर्ति, लेन ऑफ एक्स जीरो, लेन लेन लेन, लेन मतलब लेंथ, कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंट ऑफ एलिमेंट, 3। ठीक है, तो लेन काउंट ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने, 3। तो यानी कि यहाँ पे लेन कितना चलेगा, लेन कितना होगा, लेन 3, मतलब आपका लेन ऑफ ये एक्स जीरो आपका कितना हो गया, 3 हो गया। तो यानी कि हमने क्या लिया था, हमने रेंज लिया था ना, हाँ, ठीक है, हमने क्या लिया था, रेंज। ठीक है, और रेंज के अंदर हमने लेन ऑफ क्या चलाया था, एक्स जीरो चलाया था। ठीक है, अब लेन ऑफ एक्स जीरो हमारा कितना हो जाएगा, आपने बोला अभी कितना हो जाएगा लेन ऑफ एक्स जीरो, कीर्ति 3 हो जाएगा ना। तो लेन ऑफ एक्स जीरो आपका 3 हो जाएगा, यानी कि रेंज 3 हो जाएगा। अब रेंज 3 हो जाएगा यानी कि ये जो जे है, जे में आपकी कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी, जीरो आएगी, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी। आई बात समझ में, वैल्यूज थोड़ा है, ये इंडेक्सिंग है ना ये तो। हाँ, ये वैल्यू थोड़ा है तो इंडेक्स है ना उसके। कौन सा इंडेक्स है, ये जो आपने लिखा 0 1 2, ये वैल्यू थोड़ा है तो इंडेक्स हुए ना। इंडेक्स, इंडेक्स किसका इंडेक्स, ये रेंज की वैल्यू है, रेंज 3 की वैल्यू है। रेंज 3 करते हैं तो क्या होता है, रेंज 3 में कौन कौन सी अच्छा, वैल्यूज आती ओके ओके। है, रेंज 3, रेंज जो 3 है, रेंज 3 आपका
ये 0 1 2 होता है जी, रेंज 3 जब भी आप दोगे तो 0 1 2। अब रेंज 3 मतलब रेंज में कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से स्टार्ट होगा। तो अभी जे में क्या आएगा? 1 2 पहले 3। इटरेशन चल रही है, पहले आएगा 0 आएगा, जे में 0 आएगा। ठीक है, अरे अब क्या 0 कर आएगा। रहे हैं? ठीक है, जे में क्या आ गया? 0 आ गया। अब इतनी बात समझना। अब देखो इस लूप के अंदर जा रहे हैं, अब हम इस लूप के अंदर जा रहे हैं, तो लूप के अंदर चले गए। अब लूप के अंदर चले गए तो मैंने इसको बोला कि प्रिंट करवाओ एक्स, प्रिंट करवाओ एक्स, प्रिंट करवाओ। आई में मेरा क्या है? अभी आई में क्या है मेरा? 0 ही है। आई में मेरा क्या है? 0 है। और जे में क्या है मेरा? जे में भी 0 है। ठीक है, जे में भी 0 है। और एक्स जीरो और आई x 0 0 क्या देगा मुझे बताओ? क्या देगा युवराज? 1 2 1 2 3। युवराज एब्सेंट 1 माइंडेड हो 2। आप, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, x 0 0 देगा 1। x 0 0 इंडेक्सिंग तो 1 होता है ना। हाँ तो 1 देगा ना। तो ये 1 देगा, x 0 0 यानी कि 1 देगा। तो मेरा क्या प्रिंट करवाएंगे हम? प्रिंट x 0 0 करवाएंगे तो 1 प्रिंट करवाएंगे, तो ये 1 प्रिंट करके दे दिया इसने। ठीक है, हाँ। पहले x 0 में उसने ये प्रिंट करवाया, x 0 0 पे 1 प्रिंट करवाया। मैंने फिर उसको ये कमांड दिया कि y में जो एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट पे अपेंड करवा दे x 0 0 को। x 0 0 क्या है मेरा? 1 है, तो यानी कि y डॉट अपेंड 1 हो जाएगा, तो 1 अपेंड कर देगा। इतनी बात समझ में आई युवराज, दीपक, तनिषा, सूर्या? यस सर। अब देखो, अब फॉर लूप अभी खत्म नहीं हुई है, अंदर वाली फॉर लूप खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अंदर वाली फॉर लूप अभी भी चलेगी, क्योंकि जे में वैल्यू है, जे में अभी 0 था। फिर ये फॉर लूप अंदर वाली खत्म नहीं है, फिर अभी फॉर लूप चलते रहेगी। अब फॉर लूप चलेगी तो फॉर में नेक्स्ट, नेक्स्ट लगेगा। नेक्स्ट लगने के बाद जे में कौन सी वैल्यू आ जाएगी बताओ? जे 1 में कौन सी वैल्यू आ जाएगी 1 युवराज? 1 आ जाएगी ना। 1 आ जाएगी, जे में 1 वैल्यू आएगी। ठीक है, अब उसके लिए लूप चलेगा। उसके लिए फिर हम अंदर जाएंगे। अब अंदर जाएंगे तो मैं बोलूंगा प्रिंट करवाओ एक्स। अभी एक्स में आई, आई क्या है बताओ? अभी 0 ही है, तो क्योंकि आई को हमने अभी उसी लूप के अंदर ही है वो। तो आई अभी 0 है। तो यानी कि मैं जे क्या प्रिंट करवाऊंगा? x 0। ठीक है, x 0। और जे क्या होगा मेरा? जे क्या होगा 1 मेरा? 1 होगा। 1 होगा। x 0 1 ये क्या देगा मेरे को आउटपुट में? क्या देगा 2 देगा। 2 युवराज? 2 2। 2 देगा। ठीक है, तो अब मेरा 2 प्रिंट हो जाएगा। 2 प्रिंट हो गए, फिर मैंने उसको नेक्स्ट कमांड दे रखी है कि वो अपेंड कर दे वाई में। तो वाई में फिर वो अपेंड कर देगा। ठीक है, वाई में अब वो क्या कर देगा? 2 को भी अपेंड कर देगा। पहले तो मेरा वाई में क्या 1 था, अब वो साथ साथ में क्या कर देगा? 2 को भी अपेंड कर देगा। इतनी बात समझ में आई? अब 2 को अपेंड यस सर। करने के बाद फिर दोबारा से जे में वैल्यूज है। जे में अभी जे खत्म नहीं हुआ ना, जे में अभी 1 के बाद अभी एक और वैल्यू है, 2 भी तो आना है। तो J2 के लिए फिर एक बार लूप चलेगी। अब नेक्स्ट जैसी लूप से बाहर आएगा, लूप से बाहर आएगा, वो देखेगा कि फॉर जे में एक और वैल्यू आएगी, जे में एक और वैल्यू है 2। तो J2 के लिए फिर एक लूप चलाएगा। अब यहाँ पे को फिर लूप चलाएगा तो x में क्या आ जाएगा? x अभी अभी भी आपका i में क्या है? i अभी भी 0 0 ही है, क्योंकि अभी i चेंज नहीं हुआ। और j आपका क्या है? j आपका 2 हो जाएगा। J2 हो जाएगा। तो इसको क्या देखो क्या देगा मेरे को J2 के लिए? x 0 2 के लिए क्या देगा मेरे को युवराज? 3। 3 देगा। ठीक है, तो 3 देगा, तो यहाँ पे मेरा 3 आ जाएगा। अब 3 आने के बाद फिर मैंने उसको 3 प्रिंट, मैंने उसको बोला कि x 0 प्रिंट करवा दे, उसने मेरे को 3 प्रिंट करवाया। और उसी को अपेंड भी करवा दे बोला मैंने। जो xig जो मैंने प्रिंट करवाया उसी को अपेंड भी करवा दे बोला। तो वो 3 को भी अपेंड करवा देगा, तो रिजल्ट y में मेरा 3 भी अपेंड हो गया। अब देखो दोबारा से वो j के पास जाएगा तो j में कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि इटरेशन, वो जो इटरेटर बना था वो इटरेटर एग्जॉस्ट हो चुका है। तो उस लूप से बाहर आ जाएगा, स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लगेगा, इस इनर वाले लूप से बाहर आ जाएगा। इनर वाले लूप से बाहर आने के बाद अभी वो आउटर वाले लूप को चले जाएगा, क्योंकि आउटर वाला लूप अभी खत्म नहीं हुआ। तो आउटर वाले लूप में पहले आई में 1 था, आई में 0 था, अब क्या आ जाएगा बताओ? 1 अब आ जाएगा 1। ठीक है, तो आई में अब आ जाएगा 1। ठीक है, तो आई में अब आ जाएगा 1। अब 1 के आने के बाद फिर वो लूप के अंदर जाएगा। लूप के अंदर जाएगा तो मैंने उसको बोला x 1 प्रिंट करवा, और x 1 पे क्या है बताओ?
फोर फाइव युवराज, सिक्स सेवन। युवराज क्या है X1 पे? 4 5 6 7। हाँ, तो X1 पे 4 5 6 7 है, ये वाला है, ये वाला एलिमेंट है, तो वो ये वाला प्रिंट कर देगा मुझे, 4 5 6 7 प्रिंट कर देगा। ठीक है, 4 5 6 7 प्रिंट कर देगा। अब देखो, अब X1, अब मेरा Ji मेरा 1 हो गया, ठीक है, I 1 हो गया, और वो मैंने प्रिंट करवा दिया। अब आगे देखो, अब क्या होगा, जे जे में अभी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, वो रेंज बताएगा मेरे को। अब रेंज मेरा, अब फिर मेरा क्या चला, रेंज चला, अब मैंने रेंज देखा, ठीक है। अब मेरा अंदर, अब ये प्रिंट करवाया मैंने, ठीक है, ये प्रिंट X1 प्रिंट करवाया, X1 प्रिंट करवाने के बाद मेरा, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप में गया तो फॉर लूप चला दी मैंने। अब फॉर लूप चलाई, ये जे लिखा, और जे में फिर दोबारा से रेंज सेट हो जाएगा। अब दोबारा से रेंज सेट होगा, वो रेंज मतलब दोबारा से आपका क्या चलेगा, इटरेबल, मतलब रेंज सेट करेंगे। अब रेंज सेट करने के लिए दोबारा से मैं लेन ऑफ एक्स आई करूंगा, ठीक है, दोबारा से मैं लेन ऑफ एक्स आई करूंगा, तो एक्स में अब आई क्या है बताओ अभी, एक्स, फोर एक्स आई क्या है जीरो अभी, आई, जीरो जीरो। आई क्या है, I 1 है अपना, आई और 1 है J ना, 0 हो जाएगा। हाँ हाँ क्या, हाँ। हाँ हाँ, I 1 है। I 1 है ना, तो एक्स आई यानी कि एक्स आई, यहाँ पे I 1 है, तो यानी कि अब क्या हो गया, क्या निकालेंगे हम, लेन ऑफ X1 निकालेंगे, लेन ऑफ X1 निकालेंगे। अब लेन ऑफ X1 बताओ कितनी आएगी, लेन ऑफ X1 कितनी आएगी, 4 5 6 7। बताओ लेन ऑफ X1 कितना होगा। फोर फाइव फोर। सिक्स सेवन अरे लेंथ मतलब काउंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चार। कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, काउंट ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, फोर। 4, तो लेन ऑफ एक्स आई आएगी 4, ठीक है। यानी कि अब रेंज हो जाएगा आपका, रेंज आपका हो जाएगा 4। ये बात समझ में आई युवराज? आगे सर। अब रेंज आपका 4 हो जाएगा, क्यों होगा, क्योंकि दोबारा से लेन ऑफ एक्स आई काउंट किया उसने, तो यहाँ पे को आपकी रेंज हो जाएगी, रेंज, लेन ऑफ एक्स आई हमने देख लिया, इस लेन ऑफ एक्स आई का हमने लेन ऑफ X1 देखा तो 4 आया, तो अब रेंज 4 हो जाएगी। अब रेंज 4 हो जाएगी तो एलिमेंट्स कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0, ठीक है, 1 2 3, ऐसे स्टार्ट होगा, ऐसे इतने, मतलब 0 से स्टार्ट होके, जे जे स्टार्ट होगा आपका 0 से, और एंड होगा 3 तक, ठीक है। अब जे में फर्स्ट वैल्यू क्या जाएगी बताओ युवराज, जे में फर्स्ट वैल्यू क्या जाएगी, J में फर्स्ट वैल्यू हाँ, 0। हाँ, जे में फर्स्ट वैल्यू 0 जाएगी, आपका ध्यान नहीं है मुझे ऐसा लग रहा है, जे में फर्स्ट वैल्यू जाएगी 0, ठीक है। अब 0 के बाद फिर यहाँ पे मैंने लूप के अंदर गया, ठीक है, लूप के अंदर गया, एक्स में आई की वैल्यू क्या है युवराज, आई की 1 वैल्यू क्या है अभी, करंट में 1 कौन सा इटरेशन चल 1 रहा है अभी, 1। आई की वैल्यू 1 है, ठीक है, हाँ, तो आई की वैल्यू आपकी क्या है, आई की वैल्यू एक्स क्या है आपका 1 है, आई में 1 है, और जे में क्या है अभी, जे 0। में क्या है, 0 है। X10 की वैल्यू क्या है बताओ, 4 है, 4। ठीक है, X10 की वैल्यू 4 है, तो 4 को मैंने बोला प्रिंट करवाओ, तो उसने 4 को प्रिंट करवा दिया, और सेम X10 को अपेंड भी करवाओ बोला मैंने, तो उसने Y में X10 को अपेंड भी करवा दिया। तो अभी देखो, अभी तक का क्या था, पहले उसने 1 2 3 अपेंड कर चुका था, अब वो 4 को भी अपेंड कर देगा, आई बात समझ में, 4 को भी अपेंड कर देगा। इतनी बात समझ में आई अभी तक, आ गई युवराज, दीपक, तनीषा, सूर्या, यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखो, मैंने फिर दोबारा से, अभी जे में वैल्यू खत्म नहीं हुई है, जे में वैल्यू है तो वो लूप चलेगा अंदर वाला, फिर दोबारा लूप में जाएगा, फिर यहाँ पे को जे में वैल्यू चेंज हो जाएगी, जे में वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब फिर उसके बाद एक्स, अब ये जे में वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है, फिर वो लूप के अंदर जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स आई में क्या है, 1 है अभी, ठीक है, आई में 1 है, और जे में कितना हो जाएगा, 1 है। युवराज समझ में आ रहा है? यस सर। और ये कौन कितना क्या देगा, X11 क्या होता है, क्या देगा, 5 5, ठीक 5। है, तो ये 5 आपको प्रिंट करवा देगा, उसी को सेम अपेंड भी करवा देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद देखो, फिर उसके बाद दोबारा लूप में जाएगा, तो लूप में देखेगा, अब जे में आपका 2 आ जाएगा, 2 आएगा तो यहाँ पे को X12 हो जाएगा, और X12 की वैल्यू क्या है, 6 है,
6 को फिर अपेंड कर देगा, ठीक है, 5 अपेंड किया उसने, फिर यहाँ पे 6 को अपेंड किया, फिर यहाँ पे दोबारा से जाएगा जे में, देखेगा क्या देखेगा 3, जे में आएगा 3, यहाँ पे आएगा आई तो अभी फिर भी 1 ही है, अभी फिलहाल 1 ही है, फिर उसके बाद यहाँ पे आई में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और x13 जो है, तो x13 क्या आ जाएगा आपका, बताओ x13 क्या है 6। युवराज? 7 है सर। सॉरी 7 है। x13 आपका 7 है, ठीक है, तो 7 है, प्रिंट 7 करवाएगा, 7 को अपेंड भी करवा देगा। अब देखो आपके पास जे में सारी वैल्यूज खत्म हो गई है, ठीक है, जे जे में आपकी सारी वैल्यूज खत्म हो गई है, क्योंकि रेंज आपका 0 से लेके 3 तक था, तो जे में वैल्यूज खत्म हो गई, तो वो वाला अंदर वाला लूप खत्म हो जाएगा, स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन अंदर वाला लूप खत्म हो गया। फिर उसके बाद वो बाहर वाले लूप पे जाएगा, और बाहर वाले लूप पे हमने पहले ही हमने वैल्यू बताई थी, कहाँ से कहाँ तक का, 0 और 1 चलनी थी, 0 से लेके 1 तक चलनी थी, वो भी 1 हमने कर दिया, बाहर वाला लूप भी खत्म, बाहर वाले पे भी स्टॉप इटरेशन एक्सेप्शन लगा, और वो दोनों लूप से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद फिर उसने वाई को प्रिंट करवाया, ठीक है, तो वाई को प्रिंट करवाया, तो यहाँ पे को उसने मुझे ये प्रिंट करवा के दे दिया। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? यस युवराज? यस सर। सर, इससे पहले वाले जो कॉग्निटिव कोड है हाँ, उससे कुछ सही नहीं आया। उससे भी सेम ही आएगा, बस मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लेंथ को जनरलाइज करके भी आप ऐसे कर सकते हो। अब उससे आप करोगे, उससे भी आपका सेम ही आएगा, उससे भी आप वही, वो उससे सीधा एलिमेंट्स एक्सेस करेगा, इससे आप इंडेक्सिंग के थ्रू करवाओगे, ठीक है, इंडेक्सिंग से भी करवा सकते हो। देखो कहीं पे किसी भी चीज का यूज हो सकता है कहीं पे को भी, इसलिए मैं सारे सिनेरियोज कंसीडर करते हुए आपको बता रहा हूँ, आएगा सेम। बट कहीं पे को आपको अगर इंडेक्सिंग यूज करके आपको कोई चीज प्रिंट करवानी है, मान लो आपको पर्टिकुलर उस एलिमेंट को ही प्रिंट करवाना है, या पर्टिकुलर आपको उस एलिमेंट को उन 3-4 एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, सेलेक्टेड एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, तो आप इंडेक्सिंग के थ्रू करवा सकते हो। यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि इवन नंबर वाले इंडेक्स प्रिंट करवाओ, कंपैरिजन करवा सकते हो। यहाँ पे इफ फिल्टर यूज करवा सकते हो कि इफ में आपका जो आई होगा वो इवन होना चाहिए, यानी कि इफ आई फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 0, वो सिर्फ इवन वाले पोजीशन वालों को ही करेगा। मान लो यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, यहाँ पे ऐसे भी कर सकता हूँ मैंने, ये दे दिया, यहाँ पे मैंने इफ कंडीशन दे दी, इफ, ठीक है, इफ मैंने दे दिया जे फैक्टोरियल 2 इक्वल्स टू 0, इवन नंबर्स वाले, ठीक है, ये दे दिया मैंने, या फिर एक्स ऐसे दे दूं मैं, एक्स जे कर दूं, एक्स की इंडेक्सिंग एक्स आई जे कर दूं इसको, नहीं मतलब सिर्फ इंडेक्सिंग मैं उसके इवन पोजीशन वालों को देखता हूँ, ठीक है, अगर मैं अभी सिर्फ जे के लिए करता हूँ, तो देखो क्या रिजल्ट देगा मेरे को, 1346 है। हाँ, कंडीशन भी रहेगी देखो मैंने ये कंडीशन दी ना, अब इसका मतलब क्या हुआ बताओ, इस कंडीशन का मतलब क्या हुआ, सर। एक इवेंट नंबर वो नंबर को थोड़ी ना देख रहा है, वो इंडेक्स को देख रहा है, वो इंडेक्स को देख रहा है, उसके इंडेक्स इवन नंबर में है नहीं है, 1 आपका इवन नंबर में है, ठीक है, 3 आपका इवन नंबर में है, 5 आपका इवन नंबर में है, 4 आपका इवन नंबर, कहाँ पे 4 आपका इवन, 4 आपका इवन नंबर में है, क्योंकि वो दूसरे लिस्ट के लिए इंडेक्सिंग 0 हो जाएगी ना, ठीक है, तो वो इंडेक्सिंग देख रहा है, तो ऐसे करके आप कर सकते हो। कहीं पे ऐसी रिक्वायरमेंट आई कि आपको सिर्फ इंडेक्सिंग देखनी है, तो वहां पे आप इंडेक्सिंग यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? तनिषा, युवराज, दीपक, युवराज, यस दीपक, सर। सूर्या। सर ये इफ वाला कंडीशन समझ में नहीं आया। इफ में मतलब देखो, इफ में जे मेरा क्या है, जे मेरा आपका क्या है, आपका जे आपकी लेंथ बताता है ना, मतलब इनर वाले के लिए लेंथ बता रहा है, ये जो जे है ना आपका, ये यस इसकी सर। लेंथ बताएगा, मतलब इसका रेंज बता रहा है ना, इसकी इंडेक्सिंग बता है, जे में क्या आ रही है, इंडेक्सिंग आ रही है इनर वाले लिस्ट की, यस सर।
तो जे में 3 हो इंडेक्सिंग जाएगा। आ रही है ना, इंडेक्सिंग किसकी आ रही है, जे में इंडेक्सिंग आ रही थी, हमने रेंज लेके जो जे में इंडेक्सिंग आ रही है 0 से लेके 0 to 3, यानी कि इंडेक्सिंग किसके लिए आ रही है, इसके लिए आ रही है ना, इनर वाली लिस्ट के लिए इंडेक्सिंग आ रही है। तो इनर वाले लिस्ट के लिए इंडेक्सिंग मैंने बोला, जो आपका जो इनर वाला लिस्ट है उसका जो इंडेक्सिंग है, ठीक है, वो इंडेक्सिंग इवन नंबर इंडेक्सिंग वाले ही लेना। मतलब आपका इवन नंबर में क्या है, 0 0 वाले इंडेक्सिंग इवन नंबर है तो वो ये वाला लेगा। ठीक है, 2 नंबर इंडेक्सिंग आपका इवन नंबर है तो वो 3 वाला ही लेगा प्रिंट करने के लिए, अपेंड करने के लिए। ये समझ में आया? सर अपेंड करने के लिए जैसे कि 2 लेगा ना सर, 1 और 3 कैसे लेगा? जे थोड़ी मैंने, अब देखो यहीं पे देखो समझ में आ जाएगा, मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ। 2 कब लेगा, तब लेगा 2, वो 2 तब लेगा। बताओ 2 कब लेगा, जिसको समझ में आया वो ये बताओ कि 2 कब लेगा। युवराज, तनीषा, जब वो इंडेक्स भी उसका इवन नंबर पे होगा बताओ। तो मेरे उसका को अगर इंडेक्स 2 चाहिए, मेरे को 6 2 4 6 चाहिए, तो कब लेगा बताओ। तो जो लिस्ट की स्टार्टिंग है वो 0 स्टार्ट होनी चाहिए, नहीं। तब लेगा वो। तब लेगा, तब लेगा जब अपन नॉट इक्वल टू जीरो करेंगे। सर क्या इफ में दीपक? जहाँ पे जे आपने यहाँ पे जब टू हम लिख रखा है इक्वल्स टू का नॉट इक्वल साइन टू जीरो करेंगे तब लेगा। नहीं। हाँ तनीषा आप बताओ। जब, मुझे लग रहा है तनीषा बता देगी। बताओ तनीषा। जब जे में हम क्या करेंगे, इफ में क्या करेंगे? है इक्वल्स टू के साइन की जगह नॉट इक्वल्स टू का साइन करेंगे तो। नहीं, नहीं, नॉट इक्वल्स टू का साइन कर लेते हैं चलो। वो तो चलो, वो तो लेगा लेगा, बट वैसे अगर मैं मान लो यहाँ पे को मैं 3 कर देता, ठीक है, यहाँ पे को मैं 3 कर देता, और यहाँ पे को मैं 2 करता, ठीक है। अब मैं नॉट इक्वल्स टू लगाता हूँ, ठीक है। अब मैं नॉट इक्वल्स टू लगाता हूँ, तो मेरा 3 2 5 7 आ रहा है। इवन नंबर्स अभी भी नहीं आ रहे, मुझे 2 4 6 ही चाहिए बस। हाँ, मुझे 3 2 5 7 आ रहा है, नॉट इक्वल्स टू लगा दिया, मुझे 2 4 6 चाहिए। बताओ क्या करूंगा। मीटिंग एंड कैसे हो गई, चल रही है ना? सूर्या, दीपक, युवराज, तनीषा, यस सर। बताओ कैसे करूंगा। सिर्फ मेरे को 2 4 6 चाहिए। क्या? सर 2 4 6 चाहिए। हाँ। सर हमें इसका सर आप आई में नेट फोर में लूप चला नेट दोगे इवन या फिर ऑड नंबर के लिए जो भी आपको चाहिए। आई में कैसे चलाऊंगा बताओ, फॉर लूप कैसे चलाऊंगा बताओ। जैसे आई के अंदर आप फॉर इन जे या फिर एक्स में डालना है। फॉर आई इन एक्स। एक्स नहीं, रेंज लेके बताओ। रेंज लेके ही चाहिए मेरे को, बस रेंज लेके ही करना है। अच्छा। हम्म। तो आपके सामने कोड है, कुछ ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बस मैंने ये बोला कि मुझे सिर्फ इवन नंबर को फिल्टर करना है। इफ भी मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे को, इफ में ही, मैं बस इतना बता रहा हूँ, इफ में ही चेंज करना है बस। सर इक्वल टू का चेंज इफ में ही करना है। अच्छा, ये यहाँ पे अगर चैट हम जीपीटी देख रहे हो क्या? इफ इफ में अगर जे की जगह हम आई कॉमा जे करें तो। है क्या इफ सर की जगह आई कॉमा इफ जे? में आई कॉमा जे। आई कॉमा जे? हम्म। अब आई कॉमा पर जे पहले करके पर पहले एरर लिस्ट देगा सही मेरे करो को। ना। हाँ, एरर देगा अगर हम उसको उसमें ले ले पैरेंथेसिस में। पैरेंथेसिस में ले आई लूं? आई कॉमा जे को पैरेंथेसिस में। चाह तो आप सही रहे हो वैसे, बट टाइप एरर दे पैरेंथेसिस रहा नहीं है। है, स्क्वायर ब्रैकेट है ये। अच्छा, पैरेंथेसिस, सॉरी, हाँ। मतलब टाइप एरर दे रहा है, बट जा सही रहे हो आप।
कुंदन। सर मैं तो ब्लाइंड हो गई। सर एक्स इंडेक्सिंग आई और इंडेक्सिंग जे करेंगे तो? हाँ, कैसे करोगे बताओ। सर जो ऊपर वाला प्रिंट स्टेटमेंट में है वो हाँ, एक्स इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग आई, आई इंडेक्सिंग जे, इंडेक्सिंग जे। जे। हाँ, नॉट इक्वल्स लगा है, इक्वल लगेगा। ठीक है। यस सर। है। नहीं क्या था मैंने तभी तो बोला ये वाला। क्यों नहीं हुआ? मेरे को एरर दिखा दिया। क्या एरर दिखा रहा है? देखो, ये समझ में आया? युवराज, दीपक, तनिषा, सूर्य, आपको आ गया? यस सर। यस सर, अब आ गया। तो सर समझ गया तो सर हम दोनों इंडेक्सिंग में दोनों एसेट हमारे पास वो अब आ गया सर। हम उसमें चेंज करेंगे तभी तो हमारे पास वो रिजल्ट शो करेगा। इफ वाला समझाऊं? एक्स आई जे क्या है बताओ मेरे को। एक्स आई जे क्या है? हम प्रिंट करवा रहे हैं ना बार बार। जो नंबर मैं प्रिंट करवा रहा हूं उसको, जो नंबर मैं प्रिंट कर रहा हूं, जो अपेंड करवा रहा हूं, जो नंबर को मैं अपेंड करवा रहा हूं ना, उस पे मैं पहले फिल्टर लगा दे रहा हूं कि उसको पहले फिल्टर लगा कि वो 2 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है। जो नंबर को मैं अपेंड करवा रहा हूं उस अपेंड करवाने से पहले मैंने एक फिल्टर लगा दिया बस। फिल्टर ये लगाया कि वो जो भी नंबर है वो नंबर का फैक्टोरियल आपका 2 से, जो जो भी 2 है 2 से डिविजिबल होके 0 देना चाहिए, मतलब आपका इवन नंबर होना चाहिए। ठीक है। तो मैंने जब भी अपेंड करने से पहले मैंने एक फिल्टर लगा दिया उस नंबर पे। नंबर मैंने फाइंड आउट कर दिया था। नंबर मैंने लूप लगा के फाइंड आउट करे, और नंबर लूप लगाने के बाद मैंने उस पर फिर मैंने उन नंबर पे फिल्टर लगा दिया। बस नंबर पे ही तो फिल्टर लगाना था, और क्या करना था। समझोगे चीजें तो, अगर जैसे स्टेप वाइज समझोगे, जहां पे आपने नंबर निकाला वहीं पे उसी नंबर को, जैसे ही आपने नंबर निकाला, नंबर निकालते ही उसमें फिल्टर लगा दो बस, इफ लगा के। ठीक है। ऐसे उस तरफ जाया फिर मेरे को लगा क्या पता गलत हो गया। युवराज, यस सूर्या, सर। दीपक, तनिषा, समझ में यस आया सर। ना? यस सर। अगर यहाँ पे को, अगर मुझे इवन नंबर ऑड नंबर चाहिए तो ऑड नंबर के लिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू लगा दूंगा, तो सारे ऑड नंबर्स दे देगा मेरे को। सारे ऑड नंबर्स दे देगा जितने भी उसमें ऑड नंबर्स है। मतलब इसमें ना जो भी आपके ऑड नंबर्स हैं, 1 3 3 5 7, जितने बार हैं वो सारे वो उसको दे देगा, एक लिस्ट बना देगा। युवराज, यस सर। कर रहे हो ये? किया? यस सर, लिख रहा हूँ। लिख रहे हो? अच्छा, चलो करो करो, समझ तो उसके आ रहा बाद है सर ना? लिखूंगा। यस सर। ठीक है ठीक है। दीपक, हो गया ये? सर कर रहा हूँ, 1 मिनट। ठीक है ठीक है। इसको कहते हैं फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट ना? फ्लैटनिंग? ऑफ लिस्ट कहते हैं ना इसमें? हाँ, लिस्ट की फ्लैटनिंग कर दो, फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट लगा लो। इसमें फ्लैटनिंग ही है। सर डायरेक्ट कोड नोट करना है। डायरेक्ट कोड देखो, मैंने आपको ये बताया था ना, यहाँ से फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट, ये चीज मैंने कल आपको नोट करवाई थी। अच्छा। इसी इसी फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट में, इसी फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट में ये एग्जांपल लिख लो, मतलब इसके एक मेथड है। एक मेथड ये था, एक मेथड आपका ये था, 3 मेथड बता दिए मैंने आपको। 2 मेथड, मतलब 2 मेथड, एक मेथड तो मैंने आपको नॉर्मली ये वाला मेथड हो गया। अलग अलग मेथड करके बना दो उसको। मेथड 1 ऐसे लिखना, मेथड 1 ये वाला, मेथड 2 ये वाला। ठीक है। एक सेकेंड। यस सर। अलग अलग मेथड्स बना लो फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट के लिए। एक मेथड आपका ये हो जाएगा, बोलना एक मेथड से आप ये ऐसे भी करा सकते हो, ये भी आपका एक मेथड है, और एक मेथड आपका ये वाला भी है। इसमें फिल्टर लगाना है नहीं लगाना है वो आपकी चॉइस है। अगर फिल्टर लगाना है तो आप फिल्टर लगा के भी कर सकते हो। वैसे फिल्टर मत लगाओ, क्योंकि फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट कर रहे हो तो फिल्टर की अभी मैं तो वैसे एक एड ऑन कंडीशन दे दी थी आपको, ऐसे लिख देना। ठीक है, 2 मेथड्स करके आप ऐसे निकाल दोगे।
ठीक है। हाँ बताओ। हाँ बस छोटे से एरर ही होते हैं, छोटे से एरर में पूरा कोड वो फिट जाता है। इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। उसको फिर लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से देखेंगे। मतलब ये फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से नहीं करा ना हमने अभी, उस मेथड से कैसे करोगे? तो अब ये करने के बाद एक बार खुद से लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट करके देखो। हिंदी किसी फ्लैटनिंग ऑफ लिस्ट करो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। कुंदन हो गया? नहीं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आता है। हाँ तो बस वो रहा। इसमें दो लिस्ट चले, दो दो नेस्टेड लिस्ट चलेंगी। नेस्टेड लिस्ट लगाना बताया मैंने लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में नेस्टेड लिस्ट लगाना बताया, मतलब नेस्टेड लूप्स बताया लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में। वही लगाओ। मतलब पहला लूप आउटर लूप के लिए पहले लिखोगे, फिर इनर लूप के लिए बाद में लिखोगे। पहले एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन के बाद फिर आपका आउटर लूप, फिर इनर लूप, और फिर जो भी कंडीशन है वो कंडीशन। कंडीशन जो भी आपको रिक्वायरमेंट होगी, अभी क्या रिक्वायरमेंट है कंडीशन की? रिक्वायरमेंट है कि फ्लैट कर दो। जो भी आपकी जो एक्स है ना, ये जो एक्स है, इस एक्स को ऐसे करके, ये जो एक्स है, रिक्वायरमेंट ये एक्स है, एक्स को ऐसे बनाना है, ये आउटपुट है। ये इनपुट है आपका, एक्स इनपुट है, और इसको आपको ऐसे आउटपुट में लाना है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन यूज करके। बस यही है आपका। सर ये तो सेम तरीके से भी तो हो सकता है। क्या? जो हमारे पास आउटपुट ये लिस्ट है एक्स, और जो आउटपुट है वो सेम स्टेप से भी तो हो सकता है। सेम जो भी हमने करा है हो सकता है, बट एक तरीका और है। और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा फास्ट होता है एज कंपेयर टू ये वाले दो लूप लगा के। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ऐसा ज्यादा फास्ट होता है वो आपके लिए। इसमें भी लगता है ये सब पुराना है। क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ देखो, लिस्ट में देखो क्या रिटर्न करवाना है वो आपको पता ही है। अपेंड अपेंड तो हम तब लगाते हैं ना जब हमें, अपेंड के लिए तो जरूरत ही नहीं है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन है, वहां पे आप स्क्वायर ब्रैकेट लगा रहे हो, लिस्ट बन रही है, तभी तो ये सब चीजें ना करनी पड़े। एक शॉर्टकट हमें दे रखा है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ने, इतना सब कुछ ना करना पड़े। ये चीज तो मैं इसलिए समझा रहा हूँ सो दैट आपको एक चीजें पता हो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में चल क्या रहा है। क्या करना है सर अब हमें? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू करना है? चलो स्टार्ट हो गई, क्या कह रहे हो? सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। एक सेकेंड मैं शेयर कर रहा हूँ, दिखाओ। देखो यहाँ पे ना इंडेक्सिंग बहुत वो इंडेंटेशन बहुत जरूरी होता है। कीर्ति, इंडेंटेशन जरूरी होता है। जो ये आपने इफ लगाया था ना, इफ आपने यहाँ पे ऐसे लिखा था, ऐसे नहीं होना चाहिए। इंडेंटेशन जैसे भी इंडेंटेशन लगाया, इंडेंटेशन होना चाहिए।
मेरी स्क्रीन दिख रही है? युवराज, सूर्या, दीपक, यस सर, दिख तनिषा। रही है। फॉर के नीचे ही इफ होगा। हाँ, प्रिंट के, हाँ, फॉर के नीचे ही इफ होगा। फॉर के अंदर इफ होगा। फॉर के अंदर इफ होगा ना। फ्लो समझो ना, फ्लो। एक बार ऐसे थोड़ा समझो कि फ्लो कैसे चल रहा है। हो गया? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से भी हुआ? तनिषा, हो गया? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से हुआ? युवराज, दीपक, सूर्या। नहीं सर, मेरा मतलब हो गया बट तरीके से नहीं हुआ। दीपक, सर सूर्या। आपको चैट में भेजा है, देख लो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। एक और बार भेजना, वो चैट डिलीट हो गई वाली। एक बार और भेजना तनीषा, प्लीज शेयर करना। Item for sublist in H for item in sublist. Yes. Nice. ये समझ में आया? सूर्या, युवराज, आपका भी हुआ? दीपक? सर मेरा नहीं आ रहा सर। इंडेंटेशन एरर है। इंडेंटेशन, नहीं नहीं नहीं, खुद ही करना पड़ेगा इसको। खुद ही करो। इंडेंटेशन एरर कैसे सॉल्व होता है मैं बताता हूँ, देखो। इंडेंटेशन एरर ऐसे देखना है, ठीक है? कभी भी एक बार बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखो, उस सबके लिए अप्लाई करना। ये इंडेंटेशन एरर है। बैक स्पेस, बैक स्पेस। क्या थोड़ा ही नहीं लग क्या लिखा है? इंडेंटेशन एरर लिखा है। ये ऐसे किया, ठीक है? जब भी आप ये करोगे, एंटर दबाना है प्रॉपर। अब ये आपके इंडेंट हो गया। अब इसको आगे पीछे मत करना कहीं पे कभी। प्रॉपर स्पेसेस मेंटेन होनी चाहिए, ठीक है? हुआ? सबका हुआ? युवराज, दीपक, सूर्या, आपका भी हुआ ये लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से? नहीं सर। नहीं हुआ? नो सर। तो मैं तो कर रहा था, हाँ लेकिन एक एरर आया। हाँ। चैट जीपीटी कैसे देखो, चैट जीपीटी से? देखा तो फिर हो गया। क्या क्या एरर आया? फिर दो क्या, जो मैं कर रहा था और जो चैट जीपीटी कर रहा है, ए वाला चैट जीपीटी का है और बी वाला में। बी वाला आपका है? फॉर आई, आई इन एक्स, फॉर जे इन आई। और जे इन आई, जे जे क्यों ले लिया? जे क्यों लिया? फॉर जे, अच्छा, फॉर जे इन बी वाला आपका है? ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ये क्या प्रिंट करवाया? फॉर आई इन एक्स, ठीक है? फॉर आई इन एक्स, आई इन जे, फॉर जे इन आई। और ये थोड़ा सा गलत है, मुझे थोड़ा सा गलत है, फिर भी मारा है। 1 2 3 आइटम फॉर जे इन जून। हाँ, फॉर जे इन यू। जे इन यू क्या कर रहा है बताओ? सर जो हमारे पास टेक्स्ट क्या है वो है, हाँ तो वो जे में आके लिंक में डालता है, हाँ लूप चला रहा है। हाँ।
हाँ तो इसके बाद फिर कंडीशन फिर आइटम इन जे बस। शॉर्ट मैंने तो देख के दिमाग लगा के नहीं। हाँ तनीषा ने क्या शॉर्ट उसने बस उस चीज को वेरिएबल को चेंज किया। वेरिएबल तो कुछ भी लिख सकते हो। हाँ ये चैट जीपीटी वाला कोड देख लीजिए आप सब कुछ समझ जाएगा। क्या समझ जाएंगे। कोड क्या यूज कर रहा है ये वर्ड टू वर्ड सबके सब कॉपी पेस्ट मार रहे हैं। अच्छा क्या कॉपी पेस्ट मार रहे हैं चैट जीपीटी से कर रहे हो आप लोग। सर मेरे भी चैट जीपीटी लागू नहीं। आइटम से पता चल गया आइटम आ नहीं सकता है क्या वेरिएबल में भाई वीडियो है वीडियो में तो कुछ भी ले सकते हैं तो पहला वाला कोई मेरे चैट जीपीटी यूज युवराज सूर्या उसको भयंकर नहीं हुआ सर। देखो युवराज सबसे मतलब अच्छा रिस्पॉन्स देता है। वो कभी किसी भी चीज को ऐसे नहीं करता। मतलब उसको नहीं हुआ नहीं हुआ है। हाँ यस यस नाइस। देखो तो मैं बताता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखो तनिषा सूर्या दीपक स्क्रीन देख रहे हो ना। यस सर। सूर्या आपका हुआ दीपक हुआ। सर हो गया सर। नहीं हुआ। अच्छा दीपक का नहीं हुआ सूर्या का हो गया चलो ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला था एक लिस्ट है मेरी एक्स लिस्ट है ठीक है। ये मेरी एक लिस्ट है। ये मेरी एक लिस्ट है। अब देखो अब आप देख नहीं रहे हो यहाँ पे को कीर्ति देखो पहले ठीक है। अब यहाँ पे को मुझे इसको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से करना है यानी कि एक लिस्ट बनानी है मुझे वाई बनानी है। तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में सबसे पहले अगर मेरे को लिस्ट बनानी है तो मैं सॉरी अगर मेरे को लिस्ट बनानी है तो मैं लिस्ट बनाता हूँ ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या देता हूँ एक्सप्रेशन देता हूँ। अब एक्सप्रेशन में मैं कुछ भी देता हूँ मुझे जो भी रिटर्न कराना है। मुझे फॉर एग्जाम्पल मेरे को करवाना है मुझे करवाना है ए रिटर्न करवाना है ठीक है। एक्सप्रेशन में ए रिटर्न करवाना है। कोई भी एक वैल्यू रिटर्न करवानी है क्योंकि ये वन है। वन एक वैल्यू है। थ्री एक वैल्यू है। थ्री एक वैल्यू है एक वैल्यूज है वैल्यू रिटर्न करवानी है। अब मैं क्या करूंगा ठीक है। अब मैं क्या करूंगा मैं अंदर वाले के लिए एक लूप चलाऊंगा। मतलब एक आउटर आउटर जो मेरी ये लिस्ट है जो ये आउटर लिस्ट है ना इसके लिए लूप चलाऊंगा ठीक है। आउटर लिस्ट के लिए जब मैं लूप चलाऊंगा तो बताओ क्या लगाऊंगा। आउटर के लिए अगर मैं लूप चलाऊंगा तो मैं क्या लगाऊंगा मैं लगाऊंगा फॉर ठीक है। कोई भी वेरिएबल मतलब आई मान लो आई इन एक्स ठीक है। एक्स पे किया तो यानी कि क्या आ गया मेरा ये वाला आ गया। ये मतलब ये किस में स्टोर हो गया आई में स्टोर हो गया। आई में स्टोर हुआ ना मेरा ये वाला। अब मैं क्या चलाऊंगा फिर उसके बाद मैं फॉर लूप लगाऊंगा फिर दोबारा फॉर लूप लगाऊंगा ठीक है। अब फॉर लूप लगाऊंगा तो यहाँ पे मैं कोई वेरिएबल लूंगा ठीक है। कोई भी वेरिएबल लूंगा कोई भी वेरिएबल वो वेरिएबल लूंगा जो वेरिएबल मेरे को यहाँ प्रिंट करवाना है ए ठीक है। ए करवाना है तो मेरे को ए करवाना है तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा ए लूंगा फॉर ए ठीक है। अब ए इन अब वो ए किस में देखना है कोई भी इटरेबल में देखना है। कौन से इटरेबल में ये वाले इटरेबल पे ना ये वाले इंटरवल पे देखना है। और ये वाला इंटरवल कहाँ है मेरा आई में है। तो ये ए इन आई हो जाएगा। आई बात समझ में इतनी बात समझ में आई बस। अगर नहीं मेरे को आई ये सर। रिटर्न हाँ ये रिटर्न कराना है इतना सिंपल सा हो गया। और अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊं वाई को तो मेरा 1 3 3 2 4 5 6 7 आ जाएगा बस। नहीं आया सर समझ में। नहीं आया दीपक समझ में। नो सर। अरे दो फॉर लूप इतना समझा के दो फॉर लूप कैसे चलती हैं वो भी समझ में इतना बताया मैंने यहाँ पे को दो फॉर लूप कैसे चलती हैं ये कुछ भी समझ में नहीं आया। ये आ गया ये नीचे वाला नहीं आया सर। इसमें है क्या इसमें तो देखो जो मेरे को रिटर्न करवाना होता है वहां पे को मैं ये एक्सप्रेशन लिखता हूँ। एक्सप्रेशन में जो हाँ। भी मेरे को रिटर्न करवाना है ए मेरे को रिटर्न करवाना है ठीक है। हाँ जी। आउटर आउटर जो मेरी लिस्ट है उसके लिए मैं लूप चलाऊंगा फॉर लूप चलाऊंगा। ये आया इतनी यहां तक आया समझ में।
यही तो समझ में नहीं आया सर। ये क्यों नहीं समझ में आया? पर इसमें क्या समझ में? ये इसलिए समझ आया क्योंकि हम जब भी एक्सप्रेशन लेते हैं, एक्सप्रेशन का जो हमने वेरिएबल लिया होता है वो सेम वेरिएबल हम उसमें यूज करते हैं ना, फॉर आई के अंदर, मतलब। हम ये लेते हैं ए फॉर ए इन आई, ऐसे लेते हैं सर हम तो। हाँ, ये चीज मुझे भी कंफ्यूजन लगी, बट मेरे को फिर वही था अच्छा, कि ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, युवराज, चलो ठीक है, ये चीज आपको फिर कंफ्यूजन है ना? वो मेरे को फिर इसलिए बाद में थोड़ा कंफ्यूजन समझ आया कि, बोलूं मैं? वो उसलिए कंफ्यूजन वो ए मैं तब लेता था जब मुझे ए हाँ। ये वाले लूप का, अगर मैं यहाँ पे आई ले लेता हूँ, चलो मान ले, आपकी बात मान ली, ठीक है, हम्म। तो आपकी बात मान ली और मैं उसको वही लेके देखता हूँ, तो मेरे को क्या रिटर्न करवाएगा? अगर मैं यहाँ पे आई लेता हूँ, तो एक्सप्रेशन में मैं आई ले रहा हूँ, तो मेरे को क्या रिटर्न करवाएगा वो देखो। और फिर वो ए भी तो है बीच में, ये लिखा हुआ क्या? जो ए है बीच ना? में ए है। हाँ हाँ, हाँ वो तो मेरे को रिटर्न करवानी नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो ना वो नहीं होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। हाँ हाँ। अरे जो भी मेरे को रिटर्न, अगर मैं आई रिटर्न यहाँ पे देखो आई करवा रहा हूँ, तो आई मेरा बार बार रिटर्न कर रहा है। फॉर लूप में भी जब दूसरे बार लूप चले, देखो लूप तो वैसे ही चलेगा, लूप तो वैसे ही चलेगा, इसका मतलब ना, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, देखो, इस एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है, मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। इस एक्सप्रेशन का मतलब होता है फॉर आई इन एक्स, ठीक है, और उसके अंदर भी फिर एक फॉर लूप चल रहा है, फॉर ए इन आई, ये है इसका मतलब। ये बात समझ में आई? क्या क्या? चीटिंग तो सर यहाँ चल रही है। नहीं, उसने तो मेरे को बताया कि वो चैट जीपीटी से, उसने ये चैट जीपीटी से किया, ये चैट से किया। ये देखो, ए मैंने ए लिया इसलिए लिया क्योंकि मेरे को यहाँ ए रिटर्न करवाना है। मेरे को कुछ भी जो वैल्यू यहाँ रिटर्न करवानी होती है ना, क्योंकि मैं, देखो, फॉर आई इन एक्स करूंगा, तो आई में क्या स्टोर होगा ये बताओ? जीरो। जी। लेंथ। आई में पहले स्टोर वाले हो में रहा ही है अटके वन हो थ्री अभी थ्री आप। टू और 4 5 6 7। अभी आप पहले वाले में भी अटके हो। ये फॉर आई इन एक्स लिया, एक्स मेरा क्या है बताओ? एक्स क्या है दीपक? एक्स क्या है मतलब? एक्स ये लिस्ट है ना? एक्स तो लिस्ट है, और आई हमारे इसके अंदर 1 3 3 2 और 4 5 6 7, मतलब इनर लिस्ट, दोनों इनर लिस्ट है आई। क्या क्या? आई फॉर आई इन एक्स के अंदर जो आई है हमारे पास, वो वन हाँ थ्री थ्री टू और 4 5 6 7 है। हाँ, पहले 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 लूप के लिए क्या आएगा? 1 3 3 2 आएगा ना, अगर पहला लूप चलेगा हाँ, तो आई में तो ये है, अगर मैं ये अगर डाल देता हूँ, तो अगर मैं वहां रिटर्न में ये आई करवा देता हूँ, आई में मैं ये रिटर्न करवा देता हूँ, तो वो ये प्रिंट करेगा। ये कर देगा। फिर इसने ये 4 बार क्यों रिटर्न करा सर? 4 बार इसलिए किया क्योंकि अंदर जो लूप चल रही है, जो इनर लूप चल रही है ना, ये जो इनर लूप चल रही है, जो इनर हाँ, लूप ए इन चल रही एक्स है, की। वो उसके लिए 4 बार, 4 बार, 1 2 3 4, 4 बार चला रहे हैं हम। आई में क्या है? ठीक आई है में क्या सर, है आ बताओ? गया। आई में क्या है मेरे पास? आई में मेरा 1 3 3 2 है ना? हाँ, क्या हुआ? कोड गलत है? था। क्या हुआ? इसके कोड सर, एक कोड गलत था, मैं समझ रहा हूँ रन क्यों नहीं होते। ठीक है, देखो, फॉर ए इन आई, आई मेरा 1 3 3 2 है, ठीक है, तो 1 3 3 2 है आपका, 1 3 3 2 में यहाँ पे को ए क्या होगा? ए में ए कितने बार चलेगा बताओ? आई इन ए, मतलब फॉर ए इन आई, 4 बार। आई क्या है? 1 3 3 2 है, ए कितने बार? 4 टाइम सर। लेंथ नहीं है यहाँ पे को, यार बताओ जल्दी से, ए इन आई। मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, अनस्टेबल है शायद, कोई बोल रहा होगा तो।
युवराज, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है हाँ सर। जी सर। दीपक, सूर्या, ये बताओ, फॉर ये जो ए वाला यस सर। है, ए मैंने फॉर ए इन आई सर, किया। मेरा एक डाउट है, हाँ, पूछूं? पूछो। सुनो, हम एक्सप्रेशन कहाँ तब यूज करते हैं जब हम एक्सप्रेशन में एक वेरिएबल यूज करें या एक ऑपरेशन यूज करें। ठीक है। दोनों, दोनों पे, हाँ, दोनों। दोनों में। सुनो तो, अब हम्म। हमें कौन सा है, हमें पहले लूप में आंसर नहीं चाहिए, हमें पहले लूप के थ्रू दूसरा जो लूप चलेगा उसके थ्रू हमें आंसर चाहिए, है कि हाँ नहीं? हाँ हाँ, तो दूसरे लोग के हमें, थ्रू। अब हम जो हम पहले लूप में अगर हम एक्सप्रेशन वाला वेरिएबल यूज करेंगे तो वो आंसर नहीं देगा। बट अगर हम वही एक्सप्रेशन वाला वेरिएबल जो है वो सेकेंड लूप में यूज करेंगे, क्योंकि हमें एक्सप्रेशन के थ्रू आंसर चाहिए, तो उसमें आंसर आएगा। जो मेरा अभी तक ब्रेन कर पाया है सॉर्ट, कि क्यों ए हम बाद में ले रहे हैं। क्या मैं सही सही ट्रैक पे जा रहा हूँ या गलत बोल रहा यस यस यस, क्योंकि हमें वैल्यू क्या चाहिए, ये ए वाली वैल्यू चाहिए। अब ए में क्या होगा बताओ, ए में क्या होगा, फर्स्ट लूप चलेगा, ए में वन आएगा ना, तो मुझे वैल्यू ए वाली वैल्यू चाहिए ना। ए वाली वैल्यू मतलब ये वन चाहिए, फिर मुझे थ्री चाहिए, थ्री चाहिए, टू चाहिए, मतलब ए हूँ? वाली और वैल्यू चाहिए। वो इसीलिए मैंने यहाँ वो पे सेकेंड लूप में एक्सप्रेशन ही में होगा। है। और वो चीज जो हमें अंदर इनर वैल्यू चाहिए, उसकी एक एक करके जो वैल्यू चाहिए, वो हमारे सेकंड लूप के अंदर होगा। सेकंड इसलिए हम लूप के अंदर है। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन वाला वेरिएबल, इसलिए हम सेकंड वेरिएबल मतलब एक्सप्रेशन वाला जो वेरिएबल ले रखा है हमने, वो सेकंड लूप में यूज कर रहे हैं। यस वरना यस, यू जो एक्सप्रेशन, व- हाँ, हाँ, जो वरना एक्सप्रेशन हमने, यूजुअली हम इसलिए कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि हम जो एक्सप्रेशन वाला वो वेरिएबल है वो फर्स्ट लूप में यूज करते थे हमेशा से, नहीं क्योंकि नहीं, एक ही लूप वो होता था, सिर्फ क्योंकि एक ही लूप होता है उसके अंदर। उसके अंदर एक ही लूप होता था, इसके अंदर दो लूप हाँ। है, और वैल्यू हमें दूसरे वाले लूप से लेनी है। तो दूसरे वाले लूप से लेने हम्म। के लिए हमने एक्सप्रेशन यहाँ पे को ए लिया है। गुड, नाइस। ठीक है सर। आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। अब समझ में आया दीपक? नहीं सर। मेरा भी यही हाल था यार, कल तक मुझे भी समझ नहीं आ रहा। मेरे को दीपक, ये तब भी समझ आ गया, मेरे को जो पहले वाले लेन वाला अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन है मेरे को, सही बताऊं तो वो मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगा। दीपक, अभी अभी भी समझ में नहीं आया आपको ये चीज, कि ए क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे को, ए इसलिए ले रहे हैं ना, क्योंकि जो सेकंड लूप हमारी चल रही है, सेकंड लूप में ही तो हम यहाँ पे को ए ले रहे हैं। ए में सेकंड लूप में क्या आएगा, ए में क्या आएगा वन थ्री बताओ? थ्री टू आएगा। वन है, थ्री थ्री टू लिस्ट के बाहर आएगा, 1332 लिस्ट के बाहर आएगा। हाँ, वन थ्री थ्री टू लिस्ट के बाहर आएगा, तो मुझे यही तो चाहिए, मुझे वन चाहिए, मुझे थ्री चाहिए, फिर थ्री चाहिए ना, हाँ मुझे चाहिए तो यही तो यही सर। चाहिए, ये चाहिए, इसीलिए मैं ए ले रहा हूँ यहाँ पे को। ठीक है सर, अब आ गया समझ में। अब आया, अच्छा, ठीक है। अब सूर्य, आपको तो आ गया ना? यस सर। ठीक है, चलो। तनिषा, सबको आ गया? कीर्ति, कीर्ति को तब से तुम क्यों वेट कर रही थी, तब से क्यों नहीं सुन रही थी? तो यही तो कंफ्यूजन दूर कर रहा था सबका। आज तीन बार, तीनों को एक ही चीज समझाई, तीनों को तीन बार। अब किसी को फिर दोबारा से वही बताओ। ठीक है, कहाँ तक समझ में आया ये बताओ मुझे। ए समझ में नहीं आया, आई आई तक समझ में आया, आई में क्या है? अब ए में क्या होगा बताओ। ए क्यों लगाया, क्योंकि देखो, ए मैंने फॉर लूप चलाई है, ठीक है, एक दूसरी फॉर लूप चलाई मैंने, ठीक है। दूसरी फॉर लूप में मैंने फॉर ए इन आई किया। आई में क्या है मेरा, क्या है बताओ, आई में क्या है? अभी क्या है, कर वन थ्री थ्री टू। और फॉर लूप जब मैं चलाऊंगा, फॉर ए इन आई करूंगा, तो ए में मैं प्रिंट ए करूंगा तो क्या आएगा बताओ, प्रिंट, अभी पहले प्रिंट करवाऊंगा तो ए में क्या आएगा बताओ, वन थ्री थ्री टू आएगा। यही वैल्यू तो मुझे लिस्ट में लेनी है, कोई भी ले लो, मैं क्यों मना कर रहा हूँ। क्या क्या लिया था बताओ, कोई लेता हूँ मैं। हाँ, क्या है, कहाँ बी लिया है? तो बट फॉर लूप में भी तो बी लगाओ।
जो दूसरा फॉर लूप लगा रहे हो ना, दूसरे फॉर लूप में जो बी, जो दूसरे फॉर लूप पे भी तो बी, हाँ, क्यों? क्योंकि वहीं की वही वैल्यू तो रिटर्न करवा रहे हो आप वहां पे को। हाँ, अब आ गया ना। हाँ, वो वेरिएबल से जो वेरिएबल रिटर्न करवाना है, जिस लूप से करवाना है, उस लूप की वैल्यू आप यहाँ डाल दोगे, वो आ जाएगा। आ गया। अब इसमें फिल्टर लगाने को बोलूंगा तो फिर और खत्म हो जाओगे। वो तो लग जाएगा, इसके अंदर तो लग जाएगा। फिल्टर लगा लोगे? हाँ, अब इसमें तो इसमें इजी फिल्टर है, ये इसमें लगाओ क्या। कि अगर मुझे इवन नंबर चाहिए, ऑड नंबर चाहिए, चलो ऑड नंबर वाला ही वो फिल्टर लगा। तो कर। ऐसी लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में ही फिल्टर लगा दो। सर क्यों पकड़ लेते हो तुम? मेरा सर दर्द कर रहा है। और अभी धीरज कूद के आया था। बताओ बताओ, वो लगाएंगे। सबसे पहले तुम ही कूदे थे, हाँ बताओ बताओ। हाँ, मैं ठीक हूँ। हो गया सर। दीपक हो गया? सूर्या, हाँ तनिषा, जी। युवराज। यस सर। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। तनिषा 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 इतने बार सुन सुन के वो सो गई होगी पक्का। हो गया ना? सर मैंने ये कल भी करके दिखाया था आपको, आपने बताया था, ठीक है, मैंने कल वाला ही आपको भेजा था स्क्रीनशॉट। हाँ ठीक है ठीक है। सर आई टेक माई वर्ड्स बैक, हाँ, आई टेक माई वर्ड्स बैक कि इजी है। इजी है। नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग माई वर्ड्स बैक, बिकॉज़ इट्स नॉट। अच्छा, गलत कर दिया फिर से मैंने। गलत कर दिया। अ, नॉट मतलब इवन नंबर, मैंने ऑड बोला, ऑड। हाँ, बस सही करा। पिछली बार से यही बहुत हो रहा है। हेलो। हो गया सर। हाँ सर, बस 2 मिनट, 2 मिनट में कर रहा हूँ। ठीक, हो गया। देखो युवराज, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ पे फिल्टर हुआ। सूर्या, दीपक, तनिषा, यस सर, हो हो गया गया सर। सर। राइट। हो गया ना? तनिषा आपका भी हो गया ना? मैं हाँ ही हूँ सर। एक। युवराज हो गया? युवराज हुआ आपका? नहीं सर। नहीं हुआ? कुछ नहीं है, देखो। इफ कंडीशन जब भी हमें लगानी होती है फिल्टर। अब यहाँ पे आपका हुआ? कीर्ति, हो गया? पहले अब यहाँ देख लो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, फिर करना, फिर करना। यहाँ पे देखो कीर्ति, अब देख लो, अब हो गया ना? अब भी देख लो, फिर एक और बार देख लो। इफ हम यहाँ पे फिल्टर लगाना होता है, तो मैंने बोला था कि फॉर लूप चलाने के बाद हम वहां पे को इफ कंडीशन यूज करते हैं, इफ। ठीक है। अब मुझे कौन सी वैल्यू है, जो भी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू रिटर्न करा रहे हैं? ए। जी। ए रिटर्न करवा रहे हैं, तो ए का जो फैक्टोरियल होगा 2 नो के सर, साथ, वो बनाना चाहिए। वो नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि मैंने बोला था आपका ऑड नंबर्स बोला था, तो नॉट इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो फिल्टर लगा के उसने दे दिया। मैं एक्स कर रहा था ए की जगह। अब क्यों क्यों क्यों, वही तो कह रहा हूं आपको, यही चीज से तो समझनी है कि किस पे फिल्टर लगाना है, उस वैल्यू पे फिल्टर लगाना है ना। तो वैल्यू ए ही तो है जो हम रिटर्न करवा रहे हैं। ठीक है युवराज? यस सर, हो गया, अब हुआ है। चलो सही है सही है, आज ये चीज ही हो पाई, बढ़िया, बहुत बड़ी मुश्किल से। ठीक है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज अब इतना बहुत है, मतलब आज इतने के लिए इसको डाइजेस्ट करो आप थोड़ा सा ना। लेंथ अभी भी आपको लेंथ में ठीक है कंफ्यूजन है, सर। घर से आके दोबारा लेंथ को है डाइजेस्ट है। करो, फिर करते हैं थोड़ा सा। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है सूर्या? ठीक है सर। चलो ठीक सर है, ओके। मीटिंग मत एंड करना, मैं एक बार लिख लूँ ये। अच्छा ठीक है, लिखो लिखो। सर, ये पेज पर पूरा। भेज दूंगा। अभी इसमें ना एक दो चीजें और हैं, अगर वो चीज तुम्हें समझ पा रहे हो बतानी मुझे, आई डाउट। अभी वो नोट कर रहे हैं। हाँ कर दिया, बट
नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ उसमें ये है आपका रिकर्सन है। तो रिकर्शन में क्या होता है, फंक्शन को कॉल करते रहता है वो बार बार। तो उसमें लीफो चलता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पढ़ा है इसमें नहीं। स्टैक ओवरफ्लो, स्टैकिंग होती है उसमें। फीफो पढ़ा है, फीफो पढ़ा है। हाँ और एक और होता था शॉर्ट शॉर्ट एंड मैटर ये डीएसए का कॉन्सेप्ट है, मैंने लीफो फीफो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट है। अब उसको मैं पढ़ाऊंगा अभी यहाँ पे, तो एक ही चीज है बस, उसमें फंक्शन इन्वेंटरी आउट में लास्ट इन फर्स्ट आउट। हाँ वैसे स्टैकिंग लगाते होगे ना, स्टैक्स बनाते होगे। एक स्टैकिंग, फर्स्ट इन आया वो लास्ट आउट हो जाएगा। तो लास्ट इन जो होगा उसको, जैसे एक शेल्फ है, ठीक है, एक बुक शेल्फ है, बुक शेल्फ में आपने क्या रखा, पहली बुक रखी, दूसरी बुक रखी, तीसरी बुक रखी। फिर आप कैसे उठाओगे, लास्ट वाली बुक जो आपने रखी थी पहले उसको उठाओगे, फिर उसको उठाओगे, ऐसे 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 करके रहो। तो ऐसे ही करना पड़ता है रिकर्शन में, लिफो चलता है वहां पे वो। एक स्टैक बनाता है, एक स्टैक मेमोरी बना देता है। अब वो हाँ फिर पूरे साल चेक, पूरे साल में चेक हाँ, कंफ्यूजिंग आता है। वैसे ही इसमें भी होता है कि इसमें एक एक बार पहले वो ऐसे इन करता रहता है, फिर बार बार रिटर्न रिटर्न करवा करवा के उसको सॉल्व करता है। वो थोड़ा सा माइंड ट्विस्टर है, अगर समझ पाओगे तो बहुत अच्छा है। मतलब डीएसए का एक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे। और का है सर आज इतना ही रहेगा ना? हाँ सर हाँ, आज इतना ही रहेगा ना सर? आज इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं कंटिन्यू कल, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। युवराज हो गया आपका? बस हो गया, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सर, एक सेकंड बस। ऑलमोस्ट हो गया, चलो ठीक है। क्या क्वेश्चन है हो गया आपका? सर। क्या फैक्टोरियल निकालना? हाँ फैक्टोरियल निकालना, फॉर लूप से। हाँ फैक्टोरियल निकाल लेंगे, फिबोनाची सीरीज भी कर लेंगे, फैक्टोरियल भी निकालेंगे। हो गया सर। हो गया, चलो ठीक है फिर। ठीक है, अब कल मिलते हैं, कल करते हैं, ठीक है। ओके, ठीक है सर, ठीक थैंक है, यू सर, बाय। थैंक यू युवराज, थैंक यू दीपक, बाय।